हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसटेट 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एसटेट 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसके हम सीडीपी सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो एसटेट एग्ज़ाम है हमारे पास, उसमें हमको सीडीपी 30 मार्क्स की पूछी जाती है और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। सो देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। ठीक है, कौन सा इनमें से लर्निंग का प्रमुख नियम लॉ नहीं है। तो जो थॉर्नडाइक है उसके द्वारा लर्निंग के 3 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्टिव, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जो ये तीनों ऊपर लिखे गए नियम हैं ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित हैं। बट जो ये फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट का। ठीक है, से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, किसने इंट्रोड्यूस किया। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 4, मेयर एंड स्लोवे ने। ठीक है, जो मेयर एंड स्लोवे ने 1990 के अंदर इस शब्द को प्रतिपादित किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बट कई बार हमें पूछा जाता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द है उसको आगे तक कौन लेके गया या किसने इस शब्द को प्रसिद्धि दी ज़्यादा। तो हमारे पास एक फिलोसोफर हैं, डैनियल गोलमैन। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो डैनियल गोलमैन है हमारे फिलोसोफर, उनकी बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को अच्छे से डिफाइन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिक अनुदेशात्मक उपागम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेटेंट लर्निंग को लेके, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रचित किया। ठीक है, जिसको हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, उसको किसने प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3, एडवर्ड चेस टोलमैन ने। ठीक है, जिसको हम एडवर्ड से टोलमैन भी बोल देते हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो कौन सा है जन्मजात? देखिए, जो 3 शब्द हैं हमारे वो एक जैसे हैं, बट उनमें से एक शब्द अलग है, तो उसी को हमने पहचानना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हंगर। ठीक है, भूख हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो भूख है बच्चे को वो जन्म से ही लगनी स्टार्ट हो जाती है, बट दंड नहीं दिया जाता बच्चे को शुरू में जब वो छोटा होता है। प्रोत्साहन का कोई काम नहीं है, पुरस्कार का कोई काम नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, भूख, हंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था में? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, प्यूबर्टी में। ठीक है, वयस्संधि काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है हमारी, उसका दूसरा नाम क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1, एट्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एस प्रकार का अनुबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। देखिए जो एरिक्सन है हमारे, उनके द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई है, और जो इन्होंने ये बात की है इंडस्ट्री वर्ड्स इन्फीरियरिटी की, तो ये उन्होंने 8 स्टेजेस दी है अपनी थ्योरी में। जो उनकी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस दी है, जिसमें से जो ये बताई गई है ये हमारी 4th स्टेज है। तो हमने इस स्टेज का जो टाइम है हमारा, ठीक है, एज है, उसको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6 साल से लेके 11 साल तक। ठीक है, से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। देखिए जो डेवलपमेंट होती है हमारी, उसके हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें कवर करना है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए जो सीडीपी होती है उसमें अगर हम ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में करें, ठीक है, समझने के लिए हिंदी ठीक है, बट जो हमारे टर्म्स हैं उनको अगर हम इंग्लिश में ही देखें तो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी का शब्द होता है वो कई बार चेंज कर देते हैं, बट जो इंग्लिश का शब्द है वो एज इट इज़ रहता है, तो हमें इंग्लिश का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए ये भी है प्रिंसिपल डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न ये भी है हमारे पास। जो हमारा 4th ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, जबकि होता क्या है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये हमारा क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ये 4 ऑप्शंस हैं इनमें से एक शब्द जो हमारा नेगेटिव है, बाकी सारे शब्द हमारे पॉजिटिव हैं। अगर हम पढ़ेंगे भी इनको, ठीक है, देखते हैं, जैसे एबिलिटी टू एडजस्ट, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड होता है। एबिलिटी टू एडजस्ट ये कोई नेगेटिव वर्ड है, एडजस्ट करने की एबिलिटी। आगे है हमारे पास सेकंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। इमोशनल जितनी मैच्योरिटी आएगी उतना अच्छा है हमारे लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा पॉजिटिव है, बट जो है इनटॉलरेंस ये नेगेटिव वर्ड है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो असहनशीलता हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी आई किसके लिए बनाई गई थी। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारा, जब ये एसएट के एग्ज़ाम में आया था तो इसका जो आंसर की आई है उसमें हमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई दिक्कत थी, तभी जो आयोग है उसने इसके लिए सबको ग्रेस मार्क्स दिए थे। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तर्क क्रम है। ठीक है, सही बताना है हमने इसके लिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या क्या है, सबसे पहले तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उससे संबंधित नहीं है। देखिए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी हमको स्किनर ने दी थी, जिसके अंदर वो एक जो रैट होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। इसको हम अदर नाम है इसका एक, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। देखिए जो थ्योरीज़ है हमारी, चाहे वो थॉर्नडाइक की हो, चाहे स्किनर की हो, चाहे पैवलोव की हो, इनके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें डेफिनेशन को अच्छे से समझना होता है, और जो इन शब्दों के बीच का माइनर सा डिफरेंस होता है उसको भी हमें पहचानना होता है।
अब इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उससे संबंधित नहीं है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इनसाइट। ठीक है, अंतर्दृष्टि ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है। बाकी जो है हमारे सेकंड ऑप्शन है पुनर्बलन, स्वत, पुनर्लाभ, ठीक है, और विलोपन, ये तीनों जो ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो ये 16वां क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सैमुअल किर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? देखिए, जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है उसके अलग अलग टाइम में अलग अलग मीनिंग लिए गए हैं जो हमारे फिलोसफर हैं उनके द्वारा। ठीक है, जो ये हमारा साइकोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, साइकी, ठीक है, प्लस लोगस। ठीक है, साइकी प्लस लोगस, जो ये शब्द है हमारा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। शुरू में जब 16वीं सदी थी, ठीक है, उसमें जो साइकी शब्द का अर्थ किससे लिया जाता था? सोल से, ठीक है, आत्मा से। साइकी शब्द का अर्थ था आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ था अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। उसके बाद जो 17वीं 18वीं सेंचुरी आई हमारे पास, ठीक है, उसमें जो साइकी शब्द का अर्थ, क्योंकि समय के साथ साथ जो साइकी शब्द है और जो ये विषय है उसमें चेंजेस आते गए, और 17वीं 18वीं सदी में जो साइकी शब्द है उसका अर्थ लिया गया मन का अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का अध्ययन लिया गया मन का अध्ययन। देन उसके बाद 19वीं सदी आई, उसमें जो साइकी शब्द का अर्थ लिया गया चेतना से। ठीक है, जिसके मेन प्रतिपादक थे विलियम वुंट। ठीक है, देन उसके बाद जो 20वीं सदी आई हमारे पास, उसमें जो साइकी शब्द का मतलब किससे लिया गया? व्यवहार से। ठीक है, बिहेवियर से लिया गया साइकी शब्द का अर्थ, और जो लोगस है वो इसका अर्थ क्या बन गया? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, जो अब माना भी जाता है। इसके प्रतिपादक थे हमारे वटसन। अब हमें पूछा गया है कि जो आत्मा का अध्ययन है माना गया है, जो ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 जो हमारे फिलोसफर हैं, इनमें से कौन सा नहीं मानता कि जो आत्मा जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा से रिलेटेड है? तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 वुंट। ठीक है, विलियम वुंट नहीं मानते कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन है। बाकी प्लेटो, अरस्तु, डकार्टे, ठीक है, ये तीनों मानते हैं कि जो साइकी है हमारा वो आत्मा का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? जो ये हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये किसके अंदर होता है? ये हमारी जो पियाजे के द्वारा बताई, पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई है अपनी थ्योरी में? पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं अपनी थ्योरी में। जो 4th स्टेज है उसके अंदर ये होता है जो पियाजे ये इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। तो हमें उस टाइम का जो 4th स्टेज है उसका हमें टाइम पूछा गया है। उसका टाइम है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 11 से 15 वर्ष। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो जो ये शब्द हैं हमारे, ये किससे रिलेटेड करते हैं? चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण। तो ये रिलेट करते हैं हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। ठीक है,
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 कलात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतः अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। ठीक है, तो इसका आयु समूह क्या है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 5 से 8 साल तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लंबित क्या होती है। तो क्या होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 20 से 35 तक। ठीक है। से अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। जो हमारी डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, उनमें से कौन सी अवस्था में हमारे पास हमें जो समान लिंगी होते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण डिवेल्प होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 10 से लेके 12 साल तक की आयु में। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा यथार्थवादी चिंतन है हमारा, जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उसका प्रकार नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 सवलीन चिंतन। ठीक है। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 फ्राइड। ठीक है। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। जो स्ट्रक्चरलिज्म है हमारा, उसके प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विलियम वुंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विल्हेम वुंट, वैसे विलियम वुंट है ये। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। देखिए, जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन साइकिल है उनसे संबंधित जो नीचे लिखे गए हमारे 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा उनसे रिलेटेड नहीं है। देखिए, हम आपको जो अभिप्रेरणा चक्र है उसके बारे में बताते हैं, यानी कि मोटिवेशन साइकिल है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है नीड। ठीक है, हम छोटा छोटा करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव होता है। देन हमारे पास होता है अराउजल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देन हमारे पास होता है अचीवमेंट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, रिडक्शन ऑफ अराउजल। देन ये हमारी साइकिल है, जो मोटिवेशन साइकिल है, ये है हमारी साइकिल। सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है नीड, फिर हमारे पास उस नीड को पूरा करने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होती है। ठीक है, देन हमारे पास होता है अराउजल, फिर हमारे पास होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन हमारे पास होता है अचीवमेंट। फिर जब हमारी जो अचीवमेंट है वो पूरी हो जाती है, हम अचीव कर लेते हैं जो हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, फिर हमें क्या होता है कि फिर हमारी रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारा अराउजल था। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो जो ये 4 वर्ड्स लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है मोटिवेशन साइकिल से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इमोशन। ठीक है, इमोशन रिलेटेड नहीं है। से अगला है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है,
भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, प्लायन। ये था हमारा एससेट 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसके हमने सीडीपी सेक्शन को सॉल्व किया। बाकी जो एससेट एग्ज़ाम है उसमें जो पंजाबी के लिए जो भी कैंडिडेट देते हैं एससेट का एग्ज़ाम, उसके लिए हमने सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उनको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद जो हम अभी पंजाबी की कंप्लीट तैयारी एससेट टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो सीडीपी सेक्शन है या और भी हमारे सेक्शन है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।